ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है और यहाँ पर मैंने उन्हें जल से स्नान करा लिया है, शुद्ध जल से स्नान कराया है। और आप चाहें तो पंचामृत से या गाय के कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। देखिए, शिव श्रृंगार अगर आप हर सोमवार को करते हैं या प्रतिदिन करते हैं तो आपकी लाइफ के कष्ट जो है वो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ बेलपत्र या शमी पत्र है तो आप उससे भी श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ बेलपत्र भी चढ़ाते हैं ना तो आपकी लाइफ में समृद्धि, सुख, शांति तीनों आती है। क्योंकि बेलपत्र जो है वो माता पार्वती की वजह से उसकी उत्पत्ति हुई थी। उनके मस्तक पर पसीना आने से उन्होंने जब 3 उंगली फेरी थी अपने मस्तक पर और उनके फिंगर पे 3 फिंगर पे उनके पसीने की बूंद आ गई थी, जिससे उन्होंने स्प्लैश किया था धरती पर। तो वो जो है ड्रॉप्स गिरी थी, पसीने की जो बूंदें गिरी थी पृथ्वी पर, उन बूंदों की वजह से ही कहा जाता है कि बेलपत्र की उत्पत्ति हुई थी। और बेलपत्र की जो 3 पत्तियां हैं वो महादेव को इसलिए रिप्रेजेंट करती हैं क्योंकि उनका त्रिशूल है जो वो भी बेलपत्र को रिप्रेजेंट करता है। और 3 आँखें हैं महादेव की, वो भी जो है बेलपत्र को ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जब आप बेलपत्र को चढ़ाते हैं महादेव को तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जब भी आप देखते होंगे तो 108 बेलपत्र, 21, 11 जैसे आप चढ़ाते हैं, आपको बेलपत्र चढ़ाना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और ये ठंडक प्रदान करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, बेलपत्र के पेड़ की जड़ में हर सोमवार को आप निश्चित कर लें कि बेलपत्र की जड़ में जब आप शुद्ध जल, गंगा जल और कच्चे दूध, इन तीनों के मिश्रण को जब आप बेलपत्र के जल को सींचते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। और उसी से जब आप बेलपत्र लेकर जब आप श्रृंगार करते हैं शिव जी का तो महादेव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। क्योंकि आप जब मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ आप एकमात्र 1 लोटा जल से ही महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि वो सिद्ध है, वो प्राण प्रतिष्ठित है। लेकिन जब आप अपने घर में पूजा कर रहे होते हैं महादेव की तो आपको 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला है बेलपत्र, दूसरा है सफ़ेद पुष्प और तीसरा है शमी पत्र। शमी पत्र अगर आप हर दिन नहीं चढ़ा सकते तो हफ्ते में 2 दिन आप इसको ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि जहाँ पर बेलपत्र आपको सुख, समृद्धि, खुशहाली देता है, ठीक उसी जगह जो शमी पत्र है वो आपको रोगों पर आपका जो नाश करता है रोगों का और उस पर आपको विजय दिलाता है। क्योंकि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आपका जो धन है वो वैसे ही हानि ही होनी है, क्योंकि जब आप दवाई खाते हैं तो आपकी बॉडी को भी वो साइड इफ़ेक्ट्स देता है, साथ ही साथ आपके पैसों का भी नुकसान होता है। इसलिए जब आप शमी पत्र हफ्ते में 2 दिन चढ़ाने लगते हैं, मन में ये इच्छा रखते हुए कि आपके परिवार में कभी भगवान किसी को भी बीमारी ना दे, और अगर कोई बीमार है तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप शमी पत्र चढ़ाकर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर शमी पत्र महादेव को ज़रूर चढ़ाएं। 2 जगहों पर, कहाँ? जहाँ गणेश जी का स्थान है वहाँ पर और महादेव को, ये 2 जगह जब आप शमी पत्र चढ़ाते हैं तो रोगों से मुक्ति मिलती है। और जब आप शिव श्रृंगार ही शमी पत्र से कर देते हैं तो आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनको रोगों से मुक्ति मिलती है, उनको रोग कभी छू भी नहीं पाता। इसलिए 3 चीज़ें आप महादेव को ज़रूर समर्पित करें। कौन कौन सी? एक सफ़ेद पुष्प, बिल्व पत्र और साथ ही साथ शमी पत्र। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही जानकारी, सही पूजा की विधि आपके लिए लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।